मॉर्निंग डियर्स बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पिछले 2 दिन से एनालाइज़ नहीं कर पाया, उसके लिए माज़रत। कुछ मसरूफियत थी, उसकी वजह से एनालाइज़ नहीं किया गोल्ड को। लेकिन ये है कि जैसा कि आप जानते हैं हमारी वीकली एनालाइज़ जो है वो भी होती है। तो ये है कि हमारी जो वीकली एनालाइज़ थी उसके हिसाब से भी अगर आप गोल्ड को फ़ॉलो करते, तो भी एक अच्छा प्रॉफ़िट कर सकते थे। यहाँ पर जो है वो हमने वीकली में जब एनालाइज़ किया था तो यही था कि तकरीबन इस एरिया को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद थोड़ा बहुत 95, 94, 95 तक जाने के बाद ये दोबारा जो है यहाँ से रिवर्स होगा नीचे की तरफ। तो ये है कि आप अगर इसको भी फ़ॉलो करते यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस थे। सपोर्ट एरिया ये 56-57 बताया था मैंने और जो है वो इस रेजिस्टेंस का बॉटम था और फिर ये है कि वैसे तो मुझे यही लग रहा था कि ये इस ज़ोन को पूरे को ब्रेक करेगा और उसके बाद नीचे आएगा। तो आप इन एरियाज़ को भी फ़ॉलो करते तो आप अच्छा प्रॉफ़िट कर सकते थे। ज अभी तक जो मूवमेंट हुई है वो आपके सामने है और लेवल्स भी सामने हैं। तो वीकली एनालाइज़ भी ज़रूर देखा करें, वहाँ से आपको अच्छी ट्रेड्स जो है वो मिलने के चांस होते हैं। और फिर ये है कि हमारी डेली की एनालाइज़ तो अपनी जगह पे है। वैसे है हमारी डेली की एनालाइज़ जो है वो शाम में तकरीबन यूएस सेशन से पहले अपलोड होती है, लेकिन पिछले 2 दिन एनालाइज़ ना होने की वजह से आज मैं जो है वो सुबह में एनालाइज़ अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप जो पिछले 2 दिन का गैप है वो आप समझ सकें मार्केट में। अभी जो करंट पोज़ीशन है गोल्ड की वो यही है कि यहाँ पर 97 का रेजिस्टेंस है अब ऊपर, और उसके बाद ये 86 वाला था जो ब्रेक हो चुका था, पहले भी ब्रेक किया और उसके बाद इसने 96 तक जाने की कोशिश की। और यहाँ पर एक सपोर्ट ज़ोन बनता है 76 से जो है वो 69। नीचे की पोज़ीशन देखें तो उस 57 से 53 काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़ोन है, ये पूरा ब्रेक है। और इसके नीचे 42 है, तो वो भी यहाँ पर भी मूवमेंट कुछ अच्छी नहीं करके गया हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ से एक फ़ास्ट मूव लगी है। तो अभी हम अगर मार्केट को जज करें तो फिर मेरे हिसाब से जो यहाँ पोजीशन बनाई है इसने 86 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको इसने नीचे ब्रेक किया, 2 M15 के क्लोज लगाए हैं और फिर 2 बुलिश भी लगाए हैं, उसके बाद जो है वो नीचे आया है। तो इसके मुताबिक फिर ये हो सकता है कि या तो इसका टॉप है या फिर बॉटम है। तो इसके बॉटम से ही अगर ये निकलता है तो फिर ये वाली पोजीशन होगी फर्स्ट। और अगर तो ये सीधा फास्ट आ जाता है तो फिर ये हो सकता है कि इस तरह की पोजीशन बने दोबारा नीचे। दोनों चीज़ें हो सकती है क्योंकि ये पूरा ज़ोन ब्रेक है, तो यहाँ तक भी आ सकता है, तो इस तरह की पोजीशन है। सेकंड ये है कि अगर तो 86 वाला एरिया, क्योंकि ये शैडो ब्रेक M15 का करके आया, क्लोज तो नहीं लगा हुआ, तो ये फास्ट ऊपर भी जा सकता है, तो इस तरह। तो यहाँ से फिर जो है वो आपके पास ये होगा। ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 42 के नीचे जो है वो यहाँ से फिर जो है वो दोबारा ये अप जाने की कोशिश करेगा। अगर तो इसको भी शैडो ब्रेक करता है, इसको मतलब ये ज़ोन ब्रेक ना करे, लेकिन अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव करता है तो फिर 59, यहाँ से 59 और या फिर 69, तकरीबन ये वाला एरिया या फिर ये वाला, यहाँ से फिर जो है वो इस तरह की पोजीशन होगी। तो फिलहाल जो गोल्ड में पोजीशन बनी हुई है वो यही है कि अभी ये ज़ोन तो इसने ब्रेक किया है शैडो के जो है वो शक्ल में, अभी तक क्लोज़ नहीं लगा है। तो ये है कि पॉसिबल है कि 97 तक भी जा सकता है, लेकिन वहाँ से फिर रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि नीचे इसका जो है वो काफ़ी ऐसा किया हुआ है, ये भी ब्रेक किया हुआ है, ये भी पूरा तकरीबन ब्रेक किया हुआ है। तो फिर जो है वो यहाँ तक अगर इसको 86 को ब्रेक कर देता है तो फिर 97 से दोबारा नीचे आने के चांसेस होंगे। क्योंकि अब अगर हम ट्रेंड की बात करें तो इसको H4 अगर हम देखें तो इसकी अब वेव्स भी कंप्लीट तकरीबन होती हुई नज़र आ रही हैं। 1, 2 और यहाँ तक तकरीबन 2 बन रही है, 3 और ये 4। अभी ये जो है वो लास्ट यहाँ पर जो है वो पूरी करने की कोशिश करेगा। अब ये है कि इसके अंदर तो फिलहाल यही नज़र आ रहा है ओवांडा के चार्ट में।
forex.com या दूसरे चार्ट्स हैं उनके अंदर तो जो है वो 5वीं वीक कंप्लीट करता नज़र आ रहा है। लेकिन जो इसमें नज़र आ रहा है वो यही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो इस हिसाब से फिर यही है कि 1 यहाँ, 2 और ये 3, 4 और फिर ये 5 और फिर इसका जो है वो एबीसी स्टार्ट। तो उसी हिसाब से जो है वो लग रहा है यहाँ पर कि यही है। थोड़ा-सा वेट करिएगा इसको। अगर इस एरिया पे जैसा अभी स्टे कर रहा है, अगर यहाँ से स्टे करता है तो फिर 86 और 97 जो है वो वहाँ तक जा सकता है और वहाँ से फिर जो है वो नीचे इस तरह से जैसे मैंने ये बताया आपको, तो इस तरह से पोज़ीशन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। रिजेक्शन आप देखिएगा, ज अब ये नहीं है कि मैंने ये कहा है कि यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आएगा यहाँ से। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी आपने फ़ॉलो करना है, क्योंकि ये यहाँ तक गया नहीं है अभी 897 तक। इस एरिया को रिस्पॉन्स दे के आता है और M15 के सेटअप नज़र आते तो फिर कुछ अंदाज़ा होता, लेकिन नहीं गया हुआ। तो इसलिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर इसको टेस्ट करता है या इसके करीब आके 3 M15 के सेल क्लोज़ करता है और इसके नीचे ही स्टे करता है, तो आप समझ जाएँगे खुद ही। ये चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी आपको M15 के सेटअप बताए हुए हैं, अगर जिनको नहीं पता तो लाइव सेशन जो हमारे प्रीवियस हैं उनके अंदर M15 के सेटअप्स के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है। तो वहाँ से देख के आप समझ सकते हैं 15 के किस तरह से जो है वो सेटअप काम करते हैं और किस तरह से जो है वो रिजेक्शन या सपोर्ट देखी जाती है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही नज़र आ रहा है, बाकी होना क्या है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।